Suppose we throw a die once. What is the probability of getting a number greater than 4? And what is the probability of getting a number less than or equal to 4? एक die है, okay, this is the die. We know that एक die को कितने faces होते हैं? Okay, it is in cubical shape. It will be having the 6 faces. इस die को कितने faces होते हैं? 6 faces होते हैं. तो 6 faces पे जो numbers होते हैं, जो dots यहाँ पे है, वो कितने होंगे? Either it will be 1 या 2 या 3, 4, 5 and 6. So total number of faces 6 है. तो कोई भी एक फेस ऊपर आ जाएगा, कोई भी एक फेस हमें मिलेगा. जैसे यहाँ पे अभी 1 है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, यहाँ पे नाउ इट इज 1. ओके, सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है हमारे पास दैट विल बी 6. दैट विल बी 6. व्हाई? क्योंकि उसको 6 फेसेस है और 6 नंबर हमें मिलेंगे. इसके अलावा एक भी ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो रहेगा when you throw a die at once it will be 6. okay, when you throw a die once, एक बार अगर हम die throw करते हैं तो either हमें 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 5 मिलेगा या 6 मिलेगा. that means in this case total number of possible outcome, total number of possible outcomes in this case will be equal to 6. जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और दूसरी चीज फाइंड आउट करेंगे कि वो इवेंट होने के चांसेस कितने हैं. ओके, सो अगर हम ये दो चीजें फाइंड आउट करते हैं देन वी कैन फाइंड आउट एनी प्रोबेबिलिटी, राइट. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लगेगा हमें एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लगेगा. ठीक है, वो इवेंट होने के चांसेस कितने हैं. सो दैट in that case we can find out the probability of any case. तो यहाँ पे एक die हम थ्रो कर रहे हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम मिल रहे हैं हमें 6. फर्स्ट केस, what is the probability of getting a number greater than 4? what is the probability of getting a number greater than 4? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? let E be the event, let E be the event of getting number greater than 4, of getting number greater than 4. तो कौन कौन से केस में हमें नंबर ग्रेटर देन 4 मिलेगा? 6 पॉसिबिलिटीज है, उसमें 2 चांसेस है जहां पे हमें नंबर ग्रेटर देन 4 मिलेगा. ओके, आइदर 5 और 6, राइट, आइदर 5 और 6. अगर 5 आता है तो भी नंबर ग्रेटर देन 4 है और 6 आता है तो भी नंबर ग्रेटर देन 4 है. तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि यू शुड गेट द नंबर दैट इज ग्रेटर देन 4. अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम 6, ग्रेटर देन 4 आने के चांसेस कितने हैं यहाँ पे? 2. 5 आएगा तो भी वो ग्रेटर देन 4 होगा, 6 आएगा तो भी वो ग्रेटर देन 4 होगा. तो चांसेस ऑफ गेटिंग दैट नंबर विच इज ग्रेटर देन 4 कितना है? दैट इज 2. ओके, दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? सिंपल, दैट विल बी 2 आउट ऑफ 6, सो दैट विल बी 2/6. तो यहाँ पे लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, राइट. तो N ऑफ E कितना बनेगा? दैट विल बी 2. ओके, कौन से है वो इवेंट? दैट इज 5 and 6. ये नंबर 5 आता है तो भी ग्रेटर देन 4 होगा, 6 आता है तो भी ग्रेटर देन 4 होगा. कितने नंबर्स है? टोटल 2. देयरफॉर N ऑफ E विल बी इक्वल टू 2. N ऑफ E विल बी इक्वल टू 2. सो P ऑफ E क्या बनेगा हमारा? P ऑफ E दैट इज इक्वल टू, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, दैट इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है हमारा? N ऑफ E डिवाइडेड बाय N ऑफ S, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय N ऑफ S. सो दैट इज इक्वल टू 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3. सो ये बनेगी प्रोबेबिलिटी. ओके, द नंबर विच इज ग्रेटर देन 4 आने के चांसेस कितने हैं? 2 बार है आउट ऑफ 6, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/6. नाउ सेकेंड केस, इट वाज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस में हमें क्या पूछा है? What is the probability of getting a number less than or equal to 4?
तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सपोज नाउ इट इज द ई इवेंट है, इसको हमने नाम दिया E1, P ऑफ E1, राइट। तो यहाँ पे सपोज लेट E2 बी द इवेंट of getting a number less than or equal to 4, of getting a number less than or equal to 4, less than or equal to 4. Suppose E2 एक इवेंट है where we can get the number which is less than or equal to 4. तो ऐसे कितने चांसेस है कि जहां पे हमें नंबर इक्वल टू या लेस देन 4 मिलेगा, इक्वल टू या लेस देन 4 मिलेगा, मतलब 4 या 3 या 2 या 1. तो ऐसे टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4. We are having the 4 numbers where we can get the number which is equal to or less than 4. तो हमारा n of et कितना बनेगा, therefore n of e2 will be equal to 4, क्योंकि 4 चांसेस है, राइट. therefore प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी, probability of getting number which is less than or equal to 4. So P of E2 will be equal to, what is the formula, n of E2 divided by n of S. n of E2 कितना है हमारा, that is 4, so that will be 4 by 6, so that is equal to 2 by 3, that is equal to 2 by 3. Probability of getting the नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 4, उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/3 और ग्रेटर देन 4 उसकी मिलेगी 1/3. नाउ अगर हम ये दोनों इवेंट देखेंगे, सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मीन्स आइदर हमें नंबर मिलेगा 4 ग्रेटर देन 4 या तो 4 या लेस देन 4, मतलब आइदर दिस नंबर वी कैन गेट और दिस नंबर वी कैन गेट. सो दीज आर कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में क्या होता है, P of E plus P of E bar that is always equal to 1. Sum of two complementary events, okay, sum of two complementary events that will be always equal to 1. okay, so यहाँ पे हम चेक करते हैं ये कितना है 1/3, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है 2/3. सो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, सो 1/3 प्लस 2/3 that is equal to 3/3, so we will get 1. okay, so जब दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं तो उनके एडिशन हमेशा 1 होती है. तो सपोज हमें एक इवेंट पता है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, P of E प्लस P of E bar that is equal to 1. तो 1 माइनस इवेंट करेंगे हम P of E, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने आप मिल जाएगी.
one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace and not be an ace. Okay. प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, ओके, एक डेक में प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल 52. सो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स. ओके, उसमें होते हैं 4 सूट्स, राइट? देयर आर 4 सूट्स इन प्लेइंग कार्ड्स. कौन से? डायमंड, ओके, देन हार्ट, क्लब एंड स्पेड. ओके, तो ये जो दो होते हैं दैट आर इन रेड कलर, और क्लब एंड स्पेड दैट आर इन ब्लैक कलर, राइट? 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 सूट्स होते हैं. ओके, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं देर आर 4 सूट्स, राइट? फर्स्ट वन यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर में, दैट इज नथिंग बट द स्पेड. फर्स्ट जो है दैट इज स्पेड, यहाँ पे वो स्पेड है, ठीक है? सो दिस इज द साइन ऑफ द स्पेड. सेकेंड जो है दैट इज रेड, इट इज कॉल्ड एज अ हार्ट. ओके, इट इज कॉल्ड एज अ हार्ट, सो दैट इज हार्ट शेप है एंड इट इज इन रेड कलर. थर्ड वन दैट इज डायमंड. ओके, सो इट इज इन डायमंड शेप एंड इट इज ऑल्सो इन रेड कलर. फोर्थ वन जो है उसको कहेंगे हम क्लब, और क्लब जो होता है इट इज इन ब्लैक कलर एंड साइन ऑफ दिस इट इज दिस लाइक. ओके, तो यहाँ पे 52 कार्ड्स है टोटल, उसमें से 4 सूट्स होते हैं. एक रेड कलर का होता है और दूसरा ब्लैक कलर का होता है. रेड कलर का जो होता है उसमें उसको हम कहेंगे चौकट या डायमंड, बादाम या हार्ट. ओके, ब्लैक कलर में जो होता है क्लब माने चिड़ी या किलवर, और स्पेड माने स्पिक. ओके, तो यहाँ पे 4 सूट्स होंगे. हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं. हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं. मतलब डायमंड के भी 13 कार्ड्स रहेंगे, हार्ट के भी 13 कार्ड्स रहेंगे, क्लब के भी 13 और स्पेड के भी 13. अब उस 13 कार्ड्स में, ओके, कार्ड्स कैसे रहेंगे? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1. यहाँ पे आप देख रहे हो 1. सो दिस इज द एस, इसको कहेंगे एक्का या एस. फिर 1, देन एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, एक हो गया आपका एस. बाद में क्या रहेंगे? 2, 3, 4, 5 अप टू 10. जैसे हम उसको कहते हैं एक्का, दुर्री, तिर्री, चौबी, राइट? लाइक दैट. सो ये रहेंगे टोटल हमारे नंबर्स एस से लेके 10 तक. बाद में जो नंबर हमारे हैं दैट आर द पिक्चर कार्ड्स और फेस कार्ड्स. ओके, तो फेस कार्ड्स कितने हैं? एक सूट में 3. एक को कहेंगे हम जैक, ओके, गुलाम जिसे हम कहते हैं. देन क्वीन, ओके, सो रानी, और किंग दैट इज बादशाह और राजा. सो दीज आर द 13 कार्ड्स इन 1 सूट, राइट? अब हमें क्वेश्चन पूछा है सिंपल. 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace and not be an ace. So जब भी हम probability find out करते हैं हमें क्या चाहिए? फर्स्ट हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. फर्स्ट हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे 52 टोटल कार्ड्स है. 52 टोटल कार्ड्स है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? दैट विल बी इक्वल टू 52, राइट? अवेलेबिलिटी कितनी है? 52 कार्ड्स की है. सो चांसेस ऑफ गेटिंग एनी वन कार्ड्स कितने हैं? वो टोटल 52 है. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 52. प्रोबेबिलिटी जब भी हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो यहाँ पे पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है 52. सेकेंड हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इसको हम एन ऑफ एस भी कहते हैं.